नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताना चाहूँगा कि कुंडली में फलादेश कैसे किया जाता है। मतलब कुंडली में भावों के स्वामियों को आपस में कैसे लिंक करके और फलादेश किया जाता है। इसके लिए देखिए, आपको सबसे पहले सबसे ज़रूरी है कि आपको सभी 12 भावों के कारक जो होते हैं, यानी जिन भावों में जो चीज़ें रिप्रेजेंट करते हैं, भाव जो चीज़ रिप्रेजेंट करते हैं, कारक मतलब भाव जो चीज़ रिप्रेजेंट करते हैं, उनकी जानकारी होना बहुत ही ज़रूरी है। एग्जाम्पल के लिए, उदाहरण के लिए आप मान लीजिए, ये जैसा कि आपको पता है, ये पहला भाव होता है कुंडली में, और ये जातक को स्वयं को दर्शाता है, जातक के बारे में दिखाता है। तो जातक स्वयं है, उसका आत्मविश्वास है, उसका स्वभाव है, उसका रंग रूप है, उसकी सफलता असफलता दिखाएगा। और ये समझ लीजिए जातक स्वयं है, और ये अगर इस दूसरे भाव से संबंध बना ले तो क्या फलादेश होंगे। तो इसके लिए आपको सबसे पहले तो इनके भावों के कारकत्व की जानकारी होना बहुत ही ज़रूरी है। इसके लिए आपको देखिए, इसको इन दोनों के कारकत्वों को जोड़ना पड़ेगा, तभी आप जोड़ के और उससे मीनिंगफुल कोई भी मतलब आपको फलादेश बनाना पड़ेगा, जो परिस्थितियों पे डिपेंड करता है। और जो भाव हैं, ग्रहों की स्थिति है, भाव है, उन पे बहुत कुछ डिपेंड करता है। लेकिन अब ये हम मान के चलते हैं कि मान लीजिए दोनों बली अवस्था में बैठे हैं और मित्र अवस्था में बैठे हैं, तो जातक अगर स्वयं उठ के इधर चला जाए, दूसरे भाव में चला जाए, तो इसका क्या फलादेश होगा। तो इसके लिए दोस्तों देखिए, जातक आप ऐसा समझ लीजिए, आपको इन दोनों को कारकत्वों को जोड़ना है, ठीक है। अब पहला ये भाव है, इसका मतलब है जातक स्वयं है, ये खुद उठ के इधर चले गए, मतलब ये दूसरे भाव में चले गए। दूसरा भाव के कारकत्व, मेन कारकत्व क्या है? धन, ठीक है, कुटुंब। ये देखिए, धन, कुटुंब और वाणी। अभी हम इनको थोड़ा जल्दी समझने के लिए इनको ही अभी सामने रख के और इनको समझने की कोशिश करेंगे। मतलब जातक खुद उठ के धन के भाव में चला गया, तो जातक स्वयं उठ के धन के साथ जुड़ गया, तो इसका क्या फलादेश होगा? भाई जातक धन के साथ में जुड़ गया, तो इसको जोड़िए। देखिए, जातक स्वयं धन से जुड़ गया है, यानी जातक अपने प्रयास से धन अर्जित करेगा, ठीक है। वो खुद जाके धन के साथ जुड़ गया, तो अपने प्रयास से अर्जित करेगा, अपनी कोशिश से धन कमाएगा। दूसरा देखिए, जातक स्वयं जो है कुटुंब से जाके जुड़ गया, क्योंकि ये पहले भाव का कारकत्व है और कुटुंब दूसरे भाव का कारकत्व है, ये इसके साथ जाकर के जुड़ गया। तो यहाँ पे फलादेश क्या बनेगा? एक जातक अपने परिवार यानी कुटुंब से जुड़ गया है, और जातक अपने कुटुंब से बहुत लगाव रखेगा, वह कुटुंब से मिलकर रहेगा और कुटुंब के साथ सहयोग करेगा। और कुटुंब यानी परिवार के साथ सहयोग करेगा और उनके सुख दुख में बढ़ चढ़ के, मतलब आगे आकर के उनके साथ रहेगा, ठीक है। अब तीसरे कारकत्व को लेते हैं, दूसरे भाव के तीसरा जो कारकत्व मेन जो है, जातक यानी वाणी से जुड़ गया। ये पहले भाव का है और ये दूसरे भाव का है। जातक जो है वाणी से जुड़ गया जाके, इसका क्या मतलब है? जातक वाणी से जुड़ गया है, जातक बहुत ही मृदु स्वभाव का होगा, मृदु वाणी का होगा, यानी क्योंकि वो वाणी से जाकर के जुड़ गए। वो अच्छी वाणी से सबको प्रभावित करेगा, अच्छा वक्ता हो सकता है, अच्छा वक्ता बनेगा जातक। और जातक जो है, देखिए, इससे फिर वाणी अगर मृद होगी तो उसके फायदे भी होंगे, अलग अलग, किसी से झगड़ा नहीं होगा और अच्छा वक्ता होगा, तो अच्छा सेल्समैन भी बन सकता है, अच्छा नेता बन सकता है। ये बहुत कुछ डिपेंड करता है बाकी ग्रहों और भाव के, जो उनकी क्या पोजीशन है कुंडली के अंदर। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। प्लीज़ शेयर कीजिए और लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। आगे वीडियो चलती रहेगी, ताकि हमें को भी थोड़ा सा, आप लोग शेयर करेंगे तो हमें भी थोड़ा सा उससे मोटिवेट होता है। और चलिए आगे मिलते हैं। धन्यवाद और नमस्कार।